हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर का नाम क्यों है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसी में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो आपको दे देता हूँ। देखो, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़े हो क्लास 6 में। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। इक्वेशन मतलब क्या, दोनों तरफ सेम हो, इक्वल। लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसका वेरिएबल कितना है, इसका जो वेरिएबल का जो पावर है 1 है। ठीक है, पावर होगा 1, मतलब डिग्री 1। कहने का मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डिग्री 1 है तो बच्चों उसको हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अगर जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये हायर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका डिग्री 1 है। सपोज मैंने यहाँ पे डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो x² + x, इसका मैं पूछूँ डिग्री कितना है, तब बोलो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 2 होगा। यहाँ पर हेडिंग दे दो डिग्री 2 होगा। मैं यहाँ पर और एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ 2x³ + 3x + 4। मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हम कोई भी देखो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर करें, जितना लीनियर इक्वेशन का जितना यहाँ पर प्रॉब्लम आपके बुक में गिवन है, वर्कशीट 1 में जितने सारे क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन के गिवन है, सबको चेक करो। किसी का भी पावर में x जो होगा ना, किसी का भी x⁻² कहीं नहीं लिखा होगा। अब चेक कर सकते हो, अगर कहीं लिखा भी हुआ होगा तो वो x² कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमको x ही मिलेगा। मतलब सिर्फ x हमें मिलेगा। एक इसका मतलब सिर्फ x क्यों लिखा है यहाँ पर, जितने सारे लीनियर इक्वेशन है उसका जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ पर 1 के अलावा और कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं रहता, 2 क्यों नहीं रहता, 3 क्यों नहीं रहता, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या, जिस वेरिएबल का डिग्री 1 होगा। 1 मतलब जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे मैंने लिखा x + 2, तो मुझे बताओ ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका डिग्री क्या होगा। तो इसका वेरिएबल में देखो पावर क्या 1 है, तो 1 जो पावर है वही हाईएस्ट है, वो अकेला है तो वही हाईएस्ट होगा। तो इसका डिग्री कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ पर ऊपर लिख दो डिग्री, यहाँ पर डिग्री। अगर मैं और एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखो x² + 2, तो इसका डिग्री इसका ये क्या होगा, क्या ये एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, मुझे बताओ। इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वही होगा आपका डिग्री। ठीक है, अगर वही अकेला है, उसके कंपेयर में और कोई नहीं है, तो वही हाईएस्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x + 2, x अकेला है, वेरिएबल एक ही है, इसका पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमें खोजना है। तो जो कंपेयर कब होगा, जब x⁻1 के अलावा और कोई हो वेरिएबल, बट यहाँ पर एक ही x है, इसका मतलब उसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, समझ में आया डिग्री। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और कभी जब टाइम होगा, जब एडिशन में जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो डिग्री के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। बट इतना ही आपको जानना है डिग्री क्या होगा। डिग्री का मतलब डिग्री 1 होगा, उसको बोलेंगे लीनियर। अब यहाँ पर लिखा लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन मतलब LHS RHS भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है सबका LHS और RHS गिवन है। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, जो 1 वेरिएबल लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1 वेरिएबल मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसके सिवा और कोई वेरिएबल है। अब लोग सर कोई क्वेश्चन में x 2 बार होता है, तो 2 बार होने से क्या होगा, एक ही टाइप्स का वेरिएबल है ना, मतलब एक टाइप का वेरिएबल है, 2 टाइप्स का नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ x + 2 = 1, यस ये लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि लीनियर क्यों कहा गया, कि उसका x का पावर 1 है, इसका डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल है इसके अंदर, एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ x + y = 2, तो ये कितना होगा बताओ मुझे। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट हियर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल है, 2 तरह के वेरिएबल है, x एंड y। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको आप पढ़ोगे क्लास 9th में पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन 9th में पढ़ोगे और 10th में पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बहुत भी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है आगे चलकर। ठीक है, बट अभी आपको टाइम है, बहुत टाइम है। आप पहले 8th क्लास पढ़ो, फिर A9, तब 9 10th आएगा ना। बट आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको मिल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का इस चैप्टर का नाम क्यों है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका डिग्री 1 है, वो डिग्री 1 होने से इसको लीनियर कहा जाता है। और इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसके एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है, x। ठीक है, चलो
तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपको बता दिया लीनियर इस चैप्टर का मतलब क्या है। चलो बच्चों इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा नॉलेज हो गया। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमको समझना है वो क्या है हमारा, हमें सॉल्व कैसे करना है इक्वेशन, उसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, आपके बुक में जो एग्जांपल गिवन है बच्चों उसी का मैं एक एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो आपने क्लास 6 में तो पढ़ा ही होगा, आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट मैं अब जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और उसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं इसका एक लाइव क्लास लिया था, बट लाइव क्लास में मैं मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि जो मैं समझाया था, मुझे नहीं लगा बच्चे समझे होंगे। जो भी समझे तो ठीक है, जो नहीं समझे मैं आपको यही, इसलिए मैं यहाँ पर ऑफलाइन में आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मतलब सब कुछ बताना मेरा फ़र्ज़ है कि सब कुछ मैं आपको बता के चलूँ, ठीक है। मैं लाइव क्लास में बताया भी था, बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, मुझे और भी अच्छी तरह बच्चों को समझाना है, ठीक है, और भी अच्छी तरह आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशन का दो पार्ट्स होता है, LHS होता है एंड RHS होता है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, LHS होता है और RHS होता है, ठीक है। बिना इन दोनों के तो लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकता। LHS होता है और RHS होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, LHS और RHS यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे इक्वल टू है। इसका मतलब क्या, इस इक्वल टू के साइन का मतलब क्या होता है कि LHS में जो होगा RHS में भी वही होगा, सेम होगा वैल्यू, दोनों ये जो है ये वही है, इसका मतलब यही होता है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ हम रूल समझते हैं। अगर बच्चों LHS की तरफ यहाँ पर अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं ऑलरेडी वो चाहे तो इस वीडियो को मतलब नहीं देखने से भी चले, कोई बात नहीं, बट मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो कुछ भी उतना नहीं जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, या फिर वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखो। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर नेगेटिव है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इंटू है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है बच्चों तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। ये हमारे बेसिक रूल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक मेथड यहाँ पर बताऊँगा आपको, हम बुक का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिमाग में घुस जाए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मन से एक इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक मन से क्वेश्चन लिया, मैं एक यहाँ पर लीनियर इक्वेशन एक लेता हूँ, 2x - 8 इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो बच्चों मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है। मुझे आप इतना सिर्फ बताओ, इतने सिंपल से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ बच्चों कि LHS क्या है और RHS क्या है। मैं अगर पूछूँ LHS में कौन है, तो आप बोलोगे सर ये रहा LHS का पार्ट। अगर मैं बोलूँ बच्चों मुझे RHS का पार्ट दिखाओ, तो ये है RHS का पार्ट। कहने का मतलब LHS में क्या है, 2x - 8 है, और RHS में अगर मैं पूछूँ तो बोलोगे सर 6 है। यही बोलोगे, सिंपल से सवाल मैंने पूछा जिसका आपने सिंपल से जवाब दिया कि यस LHS की तरफ 2x - 8 है और RHS की तरफ 6 है। इतना सबको क्लियर हो गया है सबको। चलो LHS और RHS में से आपका नॉलेज हो गया। LHS किसको कहा जाता है, जो आपका लेफ्ट साइड में, आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड में जो होता है LHS, और राइट हैंड की तरफ जो होगा वो आपका RHS। LHS का मतलब फुल फॉर्म में होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS का मतलब वही है। अच्छा अब हमें सॉल्विंग कैसे करना है, ये चीज़ याद रखो। हमेशा मैं जब अलजेब्रा जब पढ़ा रहा था ब्रेन टीचर, तब मैं आपको बताया था कि हमेशा ट्राई करोगे कि जिसका आप वैल्यू निकालना चाहते हो। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन होगा, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ये है ना, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालो। तो याद रखो बच्चों, x का जब वैल्यू निकलता है तो हमेशा ट्राई करना, ध्यान रखो, जो मैं बोलता हूँ ध्यान रखो। हमेशा एक चीज़ याद रखो, LHS और RHS दो पार्ट होता है आपका इक्वेशन का। हमेशा ट्राई करोगे कि LHS की तरफ सिर्फ वेरिएबल पार्ट रहे, ठीक है, और जो बाकी का और वेरिएबल को छोड़ के और जो भी रहेगा वो सब कहाँ रहेगा, वो RHS की तरफ रहेगा, अदर पार्ट्स। कोई इक्वेशन का कितना पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स होता है, या फिर वो उसके अंदर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, या फिर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल का जगह होता है LHS की तरफ, और जो कांस्टेंट पार्ट आपका रहेगा वो सबका जगह कहाँ पर है, RHS की तरफ जगह है। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि LHS में वेरिएबल के सिवा जिसका हम वैल्यू निकालने वाले हैं, मतलब x का वैल्यू हम निकालने वाले हैं सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है, हम वैल्यू निकालने वाले हैं, तो LHS में वेरिएबल के सिवा और वहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल पार्ट रहना चाहिए, ठीक है।
अगर LHS में कोई भी वेरिएबल पार्ट अगर है बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर LHS में कोई भी वेरिएबल पार्ट के अलावा वेरिएबल पार्ट के अलावा अगर और कोई है वहाँ पर, तो आपको उसको वहाँ से हटाना होगा। और हटाने के लिए क्या क्या रूल गिवन है यहाँ पर आपको गिवन है। देखो ये जो रूल मैंने आपको दिया है, ये रूल से हम उसको हटाएंगे। कहने का मतलब LHS में वेरिएबल के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अगर कोई आता है वहाँ पर वेरिएबल के अलावा, तो उसको हम वहाँ से हटा देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आप अच्छी तरह समझ पाओगे। जो मैंने कहा उसको मैं आपको यहाँ पर एक समझाता हूँ, डिटेल में आप समझ जाओ, ठीक है। चिंता मत करो बच्चों, सब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर होगा। आपने अगर लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं समझा है ना, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया तो उसको याद रखो, ध्यान रखो मैंने क्या भी बोला। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो मैंने आपको क्या कहा, क्या समझाया आपको यहाँ पर। चलो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे बताओ LHS में कौन है, 2x - 8 है। तो क्या LHS में जो जैसे मैंने चाहा था, जैसे मैं तुमको क्या बोला, LHS में वेरिएबल के सिवा और कोई नहीं रहेगा। तो क्या LHS में वेरिएबल के सिवा कोई है? यस, वेरिएबल अकेला क्या है, नहीं है। वेरिएबल के अलावा और 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं। कौन कौन बताओ मुझे, कौन कौन है जो LHS में जो वेरिएबल की LHS में से वेरिएबल का जगह है। LHS में वेरिएबल के सिवा कोई नहीं आना चाहिए, या फिर जिसका आप वैल्यू निकालना चाहते हो जिस वेरिएबल का, उसके अलावा वही रहेगा LHS में, और कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब x सिर्फ रहना चाहिए LHS में। याद रखो, x रहना चाहिए LHS की तरफ। बट क्या क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है? नहीं है। तो LHS में जो x सिर्फ रहना चाहिए हमको पता है। तो x को यहाँ पर कौन डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब मतलब कौन उसको छेड़ रहा है, मतलब x चाहता है मैं अकेला रहूँ, क्योंकि वो वेरिएबल का जगह है। LHS वेरिएबल का जगह होता है, और वेरिएबल की जगह पे कोई और आ घुस गया, जैसे आपके घर में कोई और आगे घुस जाएगा, तो आप उसको भगाओगे नहीं? यस भगाओगे। तो LHS का आप समझ लो ऐसे, LHS वेरिएबल का घर है, वेरिएबल के अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो LHS की तरफ कौन घुस गया है यहाँ पर देखो, इलीगली कौन है यहाँ पर, -8 घुस गया है। चलो उसको हटाएंगे अभी, -8 घुस गया है और 2 है यहाँ पर एक्स्ट्रा। अगर हम किसी तरह -8 को यहाँ से हटा दें और फिर 2 को हटा दें, तो हमारा x अकेला रह जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, और एक बार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 2x - 8 = 6 था। तो हमको हटाना है, -8 को भी हटाना है। जब ये नंबर हटाओगे बच्चों, तो उसके साइड, जब नंबर यहाँ से हटेगा तो उसके साथ उसका साइन भी हटेगा ना, क्योंकि नंबर और साइन आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसको दोनों को हटाना होगा। 8 को हटा रहे हैं तो उसका साइन भी वहाँ से हटेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक एक करके, एक साथ सबको मत हटाओ, एक एक करके हटाओ। तो पहले हम -8 को हटाते हैं यहाँ से। 2x है ना यहाँ पर, -8 को हटाओ यहाँ से। तो -8 को अगर यहाँ से बच्चों हटाओगे तुम, -8 जब LHS -8 कहाँ पर है, LHS की तरफ है। अगर ये -8 LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 तो पहले से ही था RHS की तरफ। -8 जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस LHS से, देखो LHS में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो -8 नहीं है, क्योंकि -8 कहाँ चला आया, RHS की तरफ चला आया। हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी LHS से RHS में नंबर ट्रांसफ़र होता है, या वेरिएबल ट्रांसफ़र होता है, या फिर RHS से LHS की तरफ जाता है, या फिर LHS से RHS की तरफ जाता है, तो हमेशा ये रूल फॉलो होगा। यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर LHS में माइनस है, जब RHS की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर होगा, -8 जब इधर गया तो हो गया +8, ठीक है। क्या अब मैं अगर पूछूं, क्या LHS की तरफ सिर्फ वेरिएबल के सिवा वेरिएबल है सिर्फ, नहीं, अभी भी 2 है उसके पास, तो 2 को भी वहाँ से हटाना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 और x का रिलेशन क्या है, 2 × x है। 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x, तो इसका आंसर हो गया आपका 6 + 8 कितना, 14 हो गया। तो मुझे x को अकेला रखना है, तो अब कौन x को, अब यहाँ पर कौन x को डिस्टर्ब कर रहा है, 2 × 2 यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है उसको। चलो उसको भी हटा दो। तो × 2 जब इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 यहाँ पे। तो यहाँ पर x अभी अकेला हो गया, ठीक है, हो गया। 14 इधर आया, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, ये आपका आंसर हो गया 7। x का वैल्यू कितना निकला, 7। सिंपल सा बात है, x को अकेला रखते रखते चलोगे, x के अलावा और कोई नहीं रहेगा, सब आ जाएंगे RHS की तरफ, x अकेला रह जाएगा। x अकेला रह गया, इसका मतलब आपको x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस एक एग्जाम्पल का वीडियो था, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपका बुक का क्वेश्चन। अब देखो बड़े आसानी से बुक का क्वेश्चन करते जाओगे।
जैसे जैसे रूल, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरह मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बुक का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। देखो नंबर 1 है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या गिवन है, ये नंबर 1 है, ठीक है। इसका पैसे सर्कल कर लो, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन ये है, 5x - 2 = 18 है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम और एक बार यहाँ पर लिख देता है, 5x - 2 = हो गया आपका यहाँ पर 18। यहाँ पर याद रखो बच्चों, यहाँ पर इम्प्लाई साइन आपको हमेशा देना है, यहाँ पर इम्प्लाई साइन रहेगा, इम्प्लाई साइन, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लाई साइन रहा। अब इसको सॉल्व करो, सेम रूल देखो यहाँ पर 5x, हमें x को अकेला रखना है तो पहले -2 को हटाओ वहाँ से, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अब देखो 5 को हम लिख सकते हैं, 5x को लिख सकते हैं 5 × x, ये हो गया आपका 18 + 2 20 हो गया। हमें x का सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 यहाँ पर है LHS है, उसको भी हटा के इधर ले आओ, क्योंकि x अकेला रहेगा उधर, LHS की तरफ x अकेला रहेगा। ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू निकल गया 4। कितना ईजी क्वेश्चन है देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसी वीडियो में मैं आपको चेक का भी समझाता हूँ कैसे चेक करना है। अच्छा, इसको आपने समझ लिया, इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप इसको लिख लो कॉपी में एक बार, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर लेंगे। अब हम समझेंगे चेक कैसे करना है। आपका जो x का जो वैल्यू निकला बच्चों 4 निकला ना, आपके बुक में देखो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व एंड चेक। पहले सॉल्व करो, देन उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर जो निकला वो ठीक निकला कि गलत निकला, उसको हमको चेक करना है। तो मैंने सॉल्विंग यहाँ पर कर दिया है। अब देखो इसका चेकिंग कैसे हम करते हैं, चेकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो x का, देखो ये आपका बुक का ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये आपका सॉल्विंग हो गया। x का वैल्यू कितना निकला, ये x है, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। अब यहाँ पे हेडिंग लगा लो चेक करो। तो क्वेश्चन जो है पहले लिख लो उसको, चेक आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी अलजेब्रा में पढ़ के आए हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा चेक करने में आपको। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया बच्चों, यहाँ पे देखो ये है हमारा इक्वेशन था हमारा, तो ये है हमारा क्या LHS, ये है क्या हमारा RHS। चलो LHS का हेडिंग लगा लो, देखो कितना ईजी है। अपने अलजेब्रा जब पढ़ा होगा ठीक से तो कितना ईजी हो जाएगा। LHS का मैंने हेडिंग यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर साइड में लगा लो RHS का हेडिंग। तो RHS में कौन है बच्चों, सिर्फ 18 है, 18 के सिवा कोई नहीं है। तो हमको 18 RHS में कुछ सॉल्व तो करना है नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है, तो सिर्फ LHS का सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करो, 5x मतलब क्या 5 × x, x का वैल्यू कितना है हमारा, देखो यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखो, सॉरी बच्चों 5 × यहाँ पर लिखो 4 -2। तो पहले हम पता है बुड़मस पहले इंटू होता है, तो ये को 20 - 2, तो आंसर हो गया आपका 18। देखो LHS का आंसर कितना निकला, LHS का वैल्यू निकला 18, RHS में 18 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, या फिर वेरीफाई को लिख दो कि हम हियर LHS = RHS, वेरीफाई या फिर चेक्ड, वेरीफाई लिख दो, यहाँ पर वेरीफाई हो गया हमारा। तो आपके बुक में देखो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व एंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर, आपको आंसर चेक करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी दे दिया, आपको कुछ क्या मैं आपको डिटेल इंट्रोडक्शन बता दी, लिनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्विंग हम करेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे लिनियर इक्वेशन में, हम आगे पढ़ेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको रूल बताते चलूँगा, ठीक है। बट यही बेसिक रूल है, ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो बाय।